दूसरा बैग लिया था क्या? हाँ बाजी, ये रहा। ओह, वो बच्चा कितना क्यूट है ना। हाँ बाजी, बहुत क्यूट बच्चा था। ऐसे निखार, अगर हम दोनों को बेबी सेम टाइम पर हो तो कितना मजा आएगा ना। इट विल बी सो अमेजिंग। निखार, सब कुछ ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। फरहान भाईजान और तुम्हारा रिश्ता एक ऐसा मोड़ लेगा कि तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी। एंड तुमने मुझसे वादा किया है ना, फरहान भाईजान और तुम्हारे रिश्ते को सुधारने की कोशिश करोगी। फिर कम ऑन स्माइल। जी, वैसे ना वो बच्चा बहुत ही क्यूट था, मुझे उसकी फोटो क्लिक कर लेनी चाहिए थी, सीरियसली। बाजी, क्या बात है? पहले तो बच्चों पर इतना प्यार आते हुए मैंने कभी नहीं देखा आपको। मतलब बात क्या है? क्या आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं? निखार प्लीज, ऐसा कुछ नहीं है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। ये हमारा हॉस्पिटल जाना जरूरी था। वही कमेटी मेंबर्स ने जो गरीबों के लिए मुफ्त अस्पताल बनाया है, अगर उसके जलसे में हम नहीं जाते तो कैसा लगता है? हाँ हाँ, हम जल्दी ही घर आ जाएंगे और वकील के पास हम दोपहर में जाएंगे, ठीक है? गाड़ी जरा तेज चलाओ। संभालो। अरे, आप ठीक तो है ना? आप ठीक है, आप ठीक है। शुक्र है अल्लाह का। आपको देख के चलना चाहिए, चोट लग सकती है। माफ कीजिएगा, देखिए हम आपको जानते नहीं हैं। जानते? लेकिन हम तो आपको जानते हैं ना। हम आपको बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। हम आपकी बहुत मदद कर सकते हैं। आपकी सारी परेशानियां दूर कर सकते हैं। हम जानते हैं आपको। अरे सुनिए, आपको हमारी बात पे यकीन नहीं हो रहा है ना? हमारी बात तो सुनिए। हम आपकी मदद कर सकते हैं। सुनिए, हमारी बात सुनिए। हम आपकी मदद कर सकते हैं। हमें आपकी जिंदगी के बारे में सब खबर है। गाड़ी चलाओ ड्राइवर। सुनिए, रुकिए। वो आपकी खोई हुई बेटी, उसे हम जानते हैं। हम जानते हैं कि वो कहाँ है। हाँ। जानते हैं कि वो कहाँ है और कौन है। क्या कहा तुमने? हम सच कह रहे हैं। हम अपनी बेटी को जानते हैं। वही बेटी जिसे आपने वर्षों पहले छोड़ दिया था। हम जानते हैं कि वो कौन है। हमारा यकीन कीजिए, अल्लाह कसम, हम अपनी बेटी को जानते हैं। आप बस हमारी मदद कीजिए। हम आपको अपनी बेटी से मिलवा देंगे। पक्का, प्रॉमिस मिलवा देंगे। क्या ये सच हो सकता है? क्या इस साल के साथ साथ हमारी तलाश भी खत्म हो रही है? क्या इस नए साल में हमें हमारी बरसों से खोई हुई बेटी मिल जाएगी? आपको दिलशाद भी नहीं बुलाया। ओके। ये यहाँ है, कब से ढूंढ रही थी। जरूर अब्बू ने अपने पास रखा होगा। हुमैरा, ये तुमने मेरे अब्बू के रूम में हक जमाया है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हर चीज पे हक जमाए रखो।
लेकिन हुमैरा, लेकिन क्या जोया? आई एम श्योर ये यही पड़ा होगा और आपने उठा लिया होगा, लेकिन ये मैं अपने साथ लेके जा रही हूँ। हुमैरा, इट्स ओके, तुम रख लो। Lamia, what's wrong with me? मैं अपने अब्बू की निशानी को किसी को हाथ नहीं लगाने देती। हुमैरा उसे लेके चली गई। क्यों मैंने नहीं रोका हुमैरा को? अल्लाह जाने मुझे क्या हो गया था। जल्दी जल्दी हाथ चला, फिर ये सब बाहर ले जाकर यतीम बच्चों में बांटना है। पूरी दुनिया नया साल मनाएगी, उन्हें भी मुस्कुराने का मौका देना चाहिए। बड़ी भी इसे ट्रे में रख दूं क्या? अरे नहीं, पहले इसकी अलग अलग पुड़ियां बना तो तुझे बांटने में ना आसानी रहेगी। चल जल्दी कर, जल्दी कर। बड़ी भी गुड़िया के लिए कागज ले लूं? हाँ ले ले। जी। दादी, वो ऊपर वाले कमरे की चाबी दीजिए ना। कागजात नहीं मिले? नहीं मिले दादी, मुझे बहुत फिक्र हो रही है। फिक्र मत करो जोया, हमें ऐसा लगता है कि कागजात कहीं हमारे आसपास ही होंगे। ठीक कह रही हैं आप, कई बार आंखों के सामने पड़ी हुई चीज भी नजर नहीं आती। बिल्कुल। अभी भी ऐसी जगह बाकी है जहाँ मैंने नहीं देखा, एक बार मैं वहां भी देख के आती हूँ। जा। अरे अरे तुम जल्दी करो। हाँ दादी, दादी मेरे हाथों में जादू है, जादू। छोड़ो ना दादी, आप ये समोसे खाओ, ये लो। बाप रे। कैसा लगा दादी? उतना अच्छा नहीं जितना केक था ना? अरे दादी, हुमैरा ने बनाया ना, बेचारी अभी सीख रही है दादी। रजिया जी। हैदर बहुत अच्छा लड़का है, तू हुमैरा की शादी इसके साथ क्यों नहीं करा देती? क्यों हैदर, हुमैरा पसंद है ना तुम्हें? देख रजिया देख, दोनों कैसे मुस्कुरा रहे हैं। अब तो तू इनकी बात पक्की ही कर दे। जी। नजमा, तुमने किसी को देखा क्या? किसी को मतलब किसको अम्मी?
निखत को देखा? वो मैं भी ना आजकल खोई खोई से रहती हूँ, क्या ना बहुत परेशानी है इसलिए। कैसी परेशानी अम्मी? अब तुम नहीं समझोगी, खैर छोड़ो। निखत का है? वो कमरे में लेटी हुई है, उसका सर बहुत दर्द कर रहा था ना, तो मैंने उसे जाके सुला दी। वो कमरे में सोई हुई है। नज़्मा, जब निखत तुम्हारे साथ गई थी तो सही लग रही थी ना? मतलब ये कि आजकल वो अजीब अजीब सी बातें करती है ना? नहीं नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल वो बहुत डरी हुई है और कोई बात नहीं है। नज़्मा, ये तुम नहीं, बहन की मोहब्बत बोल रही है। अरे सच्चाई तो मेरे सामने है ना। आप कौन? आपको किससे मिलना है? या अल्लाह, ये कौन है? बहुत अजीब सी लग रही है। मैं किसी को बुलाकर आती हूँ। बहुत डरावनी सी औरत है, देखिए। कहाँ गई? भाईजान यही थी वो अभी बैठी हुई, बहुत डरी हुई सी लग रही थी और उसने पानी भी मांगा, पर पता नहीं अब कहाँ चली गई। अच्छा वो नज़्मा, वो 3-4 औरतें आई थी कुछ चंदा मांगने, उनमें से एक होगी। नहीं नहीं भाईजान, वो बहुत अजीब सी लग रही थी, वो ठीक से कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। चली गई होगी नज़्मा, इट्स ओके, रिलैक्स। नज़्मा, क्या तुम मेरे लिए कप चाय बना सकती हो? वो निखत सो रही है तो मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। जी थैंक्स। सोया, आप अलमारी के ऊपर क्या कर रही हो? हाँ, सफाई कर रही हूँ। एक्चुअली बैग देखो, यहाँ ऊपर पड़ा हुआ है ना, कितना गंदा हो गया है। देखो। नीचे अम्मी अब्बू की मैरिज एनिवर्सरी का डिनर रेडी है। आई नो, आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे यहाँ रिवाज है, हम हर खास मौके पर सबको बुलाते हैं, अपने दुश्मनों को भी। मैं यहाँ आपको और दिलशाद भी को बुलाने आई हूँ। हुमैरा, हुमैरा, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ। आई नो तुम्हारे पेरेंट्स और हमारे बीच में जो कुछ चल रहा है उससे तुम बहुत अपसेट हो, इतनी अपसेट कि मुझे अपना दुश्मन समझ रही हो। लेकिन देखना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन
तुम्हें सच्चाई पता चलेगी ना, तब तुम्हें ये भी समझ आ जाएगा कि मैं जो कुछ कर रही हूँ क्यों कर रही हूँ। प्लीज मेरा यकीन करो। क्या मैं आपका यकीन करूं? शायद आप भूल गई मिस फारूकी, जब आप पिछली बार आई थी तब आपने मुझसे अयान को छीना था, और अब इस बार हमारा घर छीनना चाहती है और आप चाहती है कि मैं आप पे यकीन करूं। आपको याद है जोया, आपने मुझसे कहा था कि हम दोनों एक जैसे ही हैं, एक रियल सिस्टर्स। भले ही आप मुझे अपनी सिस्टर मानो, लेकिन मैं आपको सिस्टर मानने की गलती कभी नहीं करूंगी। तुम चाहे जितना मर्जी नाराज हो जाओ मेरा, मैं हमेशा तुम्हें अपनी सिस्टर समझूंगी। पता नहीं मुझे क्या हो गया है, पर मेरी समझ में भी कुछ नहीं आ रहा है। इसलिए शायद मैं कुछ भी बोल रही हूँ, कुछ भी सोच रही हूँ, कुछ भी देख रही हूँ। फरहान, मैं अपनी सारी गलतियां मानती हूँ। शायद ये जगह मेरे लिए नहीं है, इसलिए अकेलेपन की वजह से मुझे ये सब लग रहा है। मैं जानती हूँ कि मेरी वजह से आप और घर वाले बहुत परेशान हैं, इसलिए मैं आपसे वादा करती हूँ कि आइंदा ऐसा कुछ नहीं करूंगी। ठीक है। फरहान, मुझे आपसे एक और बात कहनी थी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ फरहान, मुझे कोई ज़हनी परेशानी नहीं है। नहीं, मुझे कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही है। ये सिर्फ मेरा वहम है। तुमने ये आवाज सुनी? अच्छा सदीकी साहब, अब इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। सुनिए, अगर वो लड़की दोबारा आपके दुकान पर आए या आप कहीं उसे मिले तो उसका नाम और पता हमें इत्तला कर दीजिएगा। ये हमारे लिए बहुत जरूरी मसला है, ख्याल रखिएगा। आप बिल्कुल फिक्र ना करें। अच्छा, क्या किस्मत है, एक मुसीबत खत्म नहीं होती कि दूसरी आ जाती है। अब इन्हें पता चल गया है कि इनकी बेटी न सिर्फ जिंदा है बल्कि अपने अब्बू को भी तलाश कर रही है। क्या अल्लाह, अब मैं कब तक जोया को इनसे दूर रख पाऊंगी? बैठो।
आप भी लीजिए ना। हैप्पी न्यू ईयर पुप्पी। हैप्पी न्यू ईयर। आई विश मिस्टर खान भी यहाँ होते हमारे साथ। एंड आई विश कि राशिद जल्द से जल्द ठीक हो जाए। हैदर जी क्या हुआ? पता नहीं, रस्सी नहीं खींच रही। मुझे लगा ही था आपका ये प्लान ना फ्लॉप होने वाला है। तो क्या हुआ, बंदे के पास प्लान बी भी है। सोचना भी मत। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन। नया साल बहुत बहुत मुबारक हो रजिया भी। आपको भी। वैसे ये लड़की तो यहाँ से निकाह तोड़ के चली गई थी, वही है ना? वो यहाँ क्या कर रही है? और कैसे वाहियात कपड़े पहने हैं इसने? और उसके साथ जो औरत है वो तो राशिद मियाँ की पहली बीवी दिलशाद है ना? वो यहाँ कैसे? तभी तो मैं कहूँ कि शीरीन क्यों नहीं दिख रही है? लेकिन वो बेचारी किस मुंह से यहाँ आती है ना? बहुत लंबी कहानी है, कभी बाद में आपसे बात करूंगी। निखत, क्या हुआ? तुम कांप क्यों रही हो? कुछ नहीं। क्या हुआ निखत? कुछ नहीं, मैं बस अभी आती हूँ। निखत, निखत तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मैं यहाँ पर, हाँ मैं तो ये शॉल लेने आई थी बस। अब फरहान, अब चलिए ना, डिनर करते हैं। आइए। ओफो, प्लीज चलिए ना। देखिए तो बाहर कितना अच्छा मौसम है। हम ना गाड़ी रुका के ना एक ढाबे पे मस्त गर्मा गर्म चाय पियेंगे और ना तारों को देखेंगे। अच्छा एक बात बताइए, आपको तारों को देख के कैसे लगता है? या अल्लाह, आपको तारे खूबसूरत नहीं लगते हैं? नहीं। आपको ऐसा नहीं लगता?
ये शरारती तारे हमें देख के स्माइल करते रहते हैं। ओफो, मैं भी ना। अब जल्दी से रेडी हो जाइए, हम जल्दी निकलते। बाय। हैदर साहब, कुछ तो गड़बड़ है। जी, बाजी, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है। ये देखो, प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव। या अल्लाह, बाजी अब माँ बनने वाली है। बाजी, मुबारक हो। थैंक यू निखत। वैसे ये इनिशियल टेस्ट है, जब तक कॉन्फर्मेशन नहीं आता ना कुछ पक्का नहीं है। बाजी, इंशाल्लाह वो टेस्ट भी पॉजिटिव होगा। इंशाल्लाह। बाजी, कितनी खुश हूँ आपके लिए। बाजी अब माँ बनने वाली है। थैंक यू निखत। तो पहले कॉन्फर्मेशन तो होने दो। वैसे इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, मुझे बहुत सपोर्ट और हेल्प की जरूरत होगी। बाजी, मैं हूं ना, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। अब देखना, हम दोनों इतने बिजी हो जाएंगे कि तुम्हारे सारे टेंशन, सारे डर, सारे वहम दूर हो जाएंगे। और वैसे फरहान भाईजान भी तुम्हारी ओर खींचते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पता नहीं बाजी, कभी कभी उम्मीद की किरण जागते हुए नजर तो आती है, और दूसरे ही पल गायब भी हो जाती है। बैठो। खुशी की बात तो ये है कि कम से कम उम्मीद की रोशनी तो जागी। और वैसे भी जिंदगी में कभी भी प्यार बताकर नहीं आता। पहले दो लोग मिलते हैं, एक दूसरे के साथ वक्त बिताते हैं, एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं, पसंद करते हैं और प्यार हो जाता है। और वैसे भी तुम्हारा और फरहान भाईजान का तो निकाह हो चुका है। वो चाहकर भी ना तुमसे ज्यादा दिन दूर नहीं रह पाएंगे। देखना तुम। अब बस किसी भी तरह के वहम को अपने दिल में जगह मत देना। आप बिल्कुल सही कह रही हैं बाजी। बाजी, अब मैं पहले से बेहतर हूँ। कल मुझे लगा था कि शायद मैंने कोई घुंघरू की आवाज सुनी, और जब बाहर जाके देखा तो हवा से पर्दे टकरा रहे थे। अब मुझे यकीन हो गया, ये सपना मेरा वहम है और कुछ भी नहीं। मैंने तो पहले ही कहा था। निखत, फरहान भाईजान की वॉलेट में लड़की की फोटो। यही है वो लड़की। गिरफ्तार कर लीजिए इंस्पेक्टर साहब। क्या मैं जान सकती हूँ कि कौन से जुर्म में आप इसे गिरफ्तार करने आए हैं? इनके खिलाफ 420 और धोखाधड़ी की रिपोर्ट लिखवाई गई है। झूठ के पांव नहीं होते हैं दिलशाद, वो एक न एक दिन पकड़ा जाता है। इस लड़की का भी झूठ पकड़ा गया। जाली दस्तावेज के दम पर ये हमें हमारी घर से बेदखल करने चली थी। मिस जोया फारूकी, क्या ये बात सही है कि आपने मिस्टर सिद्दीकी के घर और बिजनेस पर मिस्टर असद अहमद खान के मालिकाना हक होने के सबूत के तौर पर ये पेपर दिए थे? उन्हें कम से कम 2 दिन लगेंगे उन पेपर्स पर लीगल ओपिनियन लेने के लिए। तब तक आप असली पेपर ढूंढ लो, और जब उन्हें यह पता चलेगा कि वो पेपर्स नकली थे, तब आप उन्हें असली पेपर्स दिखा देना। अब क्या हुआ? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।